Hello guys, good afternoon everyone. गुड आफ्टरनून मैम। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? यस मैम। चलिए, कल ऑलमोस्ट हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है ना। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आप लोग कंपनीज एक्ट में पढ़ चुके होंगे, है ना। थोड़ा बहुत हमने भी बता दिया था कल। वैसे अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर पढ़ाना हो वो फिर से तो बताइए, मैं फिर से पढ़ा देती हूँ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नहीं तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मूव हो। नेक्स्ट चैप्टर पे चले, चैप्टर नंबर 2 बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो तो आप लोग 11th 12th वो सब पढ़ते ही आ रहे हैं। कंपनी, व्हाट इज कंपनी, है ना। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, प्राइवेट कंपनीज आर एग्जाम्प्ट, ये वो है ना। उसके अलावा एक बार बस आप रिवाइज करते रहिएगा नोट से, है ना। राइट, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ऑलमोस्ट सारे मैंने कर लिए थे, कंपनी मैंने छोड़ा है ना। अगर किसी को दिक्कत हुई तो मैं फिर से वो बता दूंगी। ओके, ठीक है। कहीं भी फर्स्ट चैप्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी बेटा। एनी डाउट फर्स्ट चैप्टर में? किसी को कोई डाउट बेटा? तो मैम ये यस यू नो नो जो भी मुझे आ रहा है मैं सबकी तरफ से मान रही हूँ, है ना। ठीक है। and your mere silence is acceptance, okay, for me. ओके, पढ़ा होगा ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? यस मैम। चलिए, तो हम लोग चैप्टर नंबर 2 बिजनेस एनवायरनमेंट स्टार्ट कर रहे हैं आज, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है? अच्छा, पहले देख लें कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। We will understand the concept of business environment with its characteristics and importance. मतलब characteristics of business environment, importance of business environment, what is environmental analysis, why it is needed, है ना, क्यों करना है analysis. Know the environmental factors that influence a business. कौन से environmental factors है जो हमारे business के पे प्रभाव डालते हैं, ठीक है। Have a basic knowledge of various types of environment. आप लोगों ने शायद पढ़ा हो political environment, economic environment, social environment, technological environment, customers, suppliers, value systems, resources. These all are part of environment, है ना। internal environment, external environment, micro environment, macro environment. Okay, याद आ रहा है कुछ कुछ? have an understanding of different microeconomic factors, है ना। microeconomic factors क्या होते हैं उनको समझना है, जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, है ना। know the various macroeconomic factors and how they are related to business. ठीक है, यहाँ पे माइक्रो की बात हुई, यहाँ पे मैक्रो की बात हो रही है। माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स दोनों ही हम देखेंगे और उनका बिजनेस से क्या संबंध है, कैसे वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो इन टोटलिटी इसको पूरा बोलेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब ऑल द फैक्टर्स, इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, एवरीथिंग, ऑल द फैक्टर्स, forces, institutions, everything that surrounds the business and have some degree of effect on its working, ठीक है। किसी न किसी तरह से पॉजिटिवली और नेगेटिवली किसी भी तरीके से बिजनेस की वर्किंग को अफेक्ट करता है, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। सम टोटल ऑफ सेवरल external internal forces that have a significant impact on the way a business functions, ठीक है। थोड़ा सा समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? ट्रैक पे आ रहा है थोड़ा थोड़ा? चले आगे। देखो, अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे ना, रिस्पॉन्स नहीं दोगे ना, बोरिंग हो जाएगी क्लास, है ना। मैं पहले ही बता दूं, डोंट ब्लेम मी, इट इज योर फॉल्ट। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ओके गाइस, इंट्रोडक्शन में क्या क्या हम लोग देखने वाले? बिजनेस एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल एनालिसिस, पेस्टल एनवायरनमेंट, है ना। पेस्टल एनवायरनमेंट, स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। फिर एनवायरमेंटल एनालिसिस में इंटरनल एनवायरनमेंट देखेंगे और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखेंगे। फर्दर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया, माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। अभी तो आना चालू हुए हैं लोग बाग।
चलिए नए जो अभी जुड़े हैं उनको बता दें कि चैप्टर नंबर बिजनेस एनवायरनमेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया है आज, है ना। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली कल मैंने करवा दिए हैं, कंपनी बचा है। तो मैं ऐसा आप लोगों से उम्मीद लगा रही हूँ कि कंपनी सर ने करवा दिया होगा, और अगर नहीं करवाया है, करवाना है, किसी को डाउट है, दिक्कत है, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, अलग से मैसेज कर सकते हैं, मैम ये करवा दो, तो मैं एक लेक्चर उसका अलग से लगा लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है, मैं आगे इसलिए बढ़ रही हूँ कि बोरिंग ना हो क्लास, समझ में आ रहा, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ओके गाइस, बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने शुरू कर दिया है, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? सारे फैक्टर्स, फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस, एवरीथिंग दैट सराउंड्स अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सर्ट सम डिग्री ऑफ इफेक्ट ऑन इट्स वर्किंग। किसी भी तरह से प्रभाव डालते हैं कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग पे, वो सारे फैक्टर्स, फोर्सेस, इंस्टीट्यूशन, एनीथिंग दैट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, वो सब क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक ऑथर ने कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू पूछ सकते हैं। चार्ल्स डार्विन इन Darwinism says it is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. समझ में आ रहा है? चेंज मतलब एनवायरनमेंट से करना क्या है? एनवायरनमेंट में जो चेंज होता रहता है उसके हिसाब से जिसने अपने आप को ढाल लिया वही सरवाइव करता है। ऐसा नहीं है कि जो सबसे स्ट्रांग है वही स्पेसीज सरवाइव करेंगे, या जो सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट है वही सरवाइव करेंगे। ऐसा कौन से किसने ऑथर ने कहा है? चार्ल्स डार्विन ने कहा है। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पूछ सकते हैं। तो वही सरवाइव करेंगे जो one most responsive to change, मतलब वो one who adapts according to the changes, ठीक है। struggle for existence, survival of the fittest and origin of new species, ठीक है। ये डेफिनेशन है चार्ल्स डार्विन की। ओके गाइस, यहाँ पे बोला है कि चेंज देखो कितना इंपॉर्टेंट होता है। चेंज का मतलब आप समझोगे चांस। आर यू गेटिंग? चेंज का मतलब चांस। जो भी जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है यार, है कि नहीं? जीएसटी आया, नया आया बिल्कुल। पहले के चार्टेड अकाउंटेंट्स वगैरह क्या कर रहे थे? वैट वगैरह कर रहे थे। ओके, जैसे जीएसटी आया, जिसने ग्रैब कर लिया, जिसने अच्छी सर्विसेज दी, जो अपडेटेड थे उस फील्ड में, तो उन लोगों के लिए क्या थी? वो अपॉर्चुनिटी थी। आर यू गेटिंग? मींस दे अडेप्टेड टू द चेंजेस, राइट। बट दो जो ओल्ड सीएस थे, जो लोग अपडेटेड नहीं थे, जो लोग मतलब बिल्कुल शौक ही मनाते रह गए, ओके, फॉर देम इट वाज अ थ्रेट। ओके, तो चेंज को अगर आप अडेप्ट कर लेते हो तो मतलब यू विल सर्वाइव द एनवायरनमेंट, ठीक है बेटा। आ रहा है समझ में? चेंज मतलब कैसे मैम? चेंज मतलब नए नए लॉज आ गए, रूल्स आ गए, रेगुलेशंस आ गई, नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई, ओके, एनवायरमेंटल चेंजेस हो गए। तो इन सब के थ्रू हमें अडेप्ट, अब कोई बैठ ही जाए मान के कि नहीं जो होना है होता रहे, मैं तो चेंज नहीं करूंगा अपना बिजनेस, मैं तो वैट ही फाइल करूंगा, आर यू गेटिंग, मैं तो जीएसटी वेस्टी नहीं मानता, तो मत मानो, तुम्हें ही नुकसान होने वाला है। क्योंकि एनवायरमेंट में जो चेंजेस है, लॉ है, वो तो सबको अडेप्ट करना ही पड़ेगा। आर यू गेटिंग? तो ऐसे ही एनवायरमेंटल चेंजेस को अडेप्ट करना ही पड़ता है। पीपल्स चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस, आर यू गेटिंग? पीपल्स चॉइस, प्रेफरेंसेस, फैशन इंडस्ट्री, तो ये सब क्या है? ये क्या करती है? ये लोगों के प्रेफरेंसेस को क्या करते हैं? प्रेडिक्ट करते हैं, समझते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपना मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन या सर्विसेज देते हैं। आर यू गेटिंग गाइस? मेरी बात समझ में आ रही है? तो सरवाइव करते हैं, दे अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स, लोगों को पसंद आता है। ओके, ऐसे ही फूड इंडस्ट्री अगर लोगों के टेस्ट अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस को में वो चेंजेस करती है, तो it survives, it has a competitive advantage। आ रहा है समझ में? बिजनेस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना क्यों जरूरी है? एम आई ऑडिबल टू यू ऑल बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए, तो ये बस ये वाली डेफिनेशन एक याद रख लीजिएगा, किस ऑथर ने दी थी ये वाली डेफिनेशन, है ना। डेफिनेशन डाल देंगे और 4 ऑथर्स के नाम दिए होंगे जो सिमिलर सिमिलर लग रहे होंगे, चारों आपकी बुक के डाल दिए होंगे, कहीं कहीं से उठा के आपको लगेगा वो भी था वो भी था। यहाँ पे याद करना पड़ेगा आपको कि चार्ल्स डार्विन ने ऐसा बोला था कि सबसे जरूरी है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेसीज सर्वाइव करें, सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट, बट जो रिस्पॉन्सिव टू चेंज है वो सर्वाइव करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ से बेसिकली हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट?
business environment represents all external forces, factors, or conditions that exert some degree of impact on the business decisions, strategies, and actions taken by the firm. मतलब business environment किस तरह का वो अफेक्ट डालते हैं कि बिजनेस के जो डिसीजंस हैं, स्ट्रेटजीज हैं, वो एक्शंस हैं जो कर रहे हैं बिजनेस, वो सब पे क्या असर डालता है, वो सब चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट। आर यू गेटिंग? मान लो कि कोई बिजनेस ने डिसीजन लिया था कि मुझे जो है कोई ऑडिट फर्म है, ठीक है, तो बैठ के ऑडिट करना है, ये इतने मेरे क्लाइंट बेस होगा। आर यू गेटिंग? अगर अगर जीएसटी आ जाता है तो उसका डिसीजन अकॉर्डिंगली चेंज होगा। आर यू गेटिंग? अब उसका डिसीजन होगा कि अगर जीएसटी आता है तो मुझे नए प्रोफेशनल्स हायर करने पड़ेंगे, मुझे इतना फंडिंग और लाना पड़ेगा, अपडेशंस करने पड़ेंगे, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स है उनमें नए सॉफ्टवेयर लगाने पड़ेंगे। आर यू गेटिंग? तो उसके जो डिसीजंस थे वो वैट से रिलेटेड थे और वो चेंज होंगे, वो जीएसटी से रिलेटेड होंगे। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? स्ट्रेटजीज भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे और उसके एक्शंस भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है बेटा? द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस इज जनरली डिपेंडेंट ऑन इट्स बिजनेस एनवायरनमेंट। समझ में आई? ये वाली लाइन समझ में आई? द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस इज जनरली डिपेंडेंट ऑन इट्स बिजनेस एनवायरनमेंट। ए सक्सेसफुल बिजनेस हैज टू आइडेंटिफाई, most important, a successful business has to identify, appraise and respond. Identify, appraise and respond to the various opportunities and threats in its environment. कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, अप्रेज करना पड़ता है एंड रिस्पॉन्ड करना पड़ता है टू द वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इन द एनवायरनमेंट। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज मैं कॉलोनी में रहती हूँ और वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। आर यू गेटिंग? और पर मुझे लगता है कि यहाँ के जो सारे स्टूडेंट्स हैं उनको स्टेशनरी के लिए बहुत दूर सिटी में जाना पड़ता है, उनकी स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट यहाँ आसपास कोई ऐसी शॉप नहीं है जहाँ से पूरी हो सके। तो मैंने क्या किया, मैंने प्लान बनाया कि मैंने एक अपॉर्चुनिटी देखी। आई सो बिजनेस अपॉर्चुनिटी कि मैं अपनी कॉलोनी में एक स्टेशनरी शॉप डाल लूं। आर यू गेटिंग? मतलब आई हैव आइडेंटिफाइड फ्रॉम दिस एनवायरनमेंट एन अपॉर्चुनिटी, आई हैव आइडेंटिफाइड एन अपॉर्चुनिटी, है ना? तो मैंने क्या किया, स्टेशनरी शॉप डाली, अप्रेस्ड दैट अपॉर्चुनिटी, मैंने उसको अप्रेस किया और मैंने वो काम चालू किया, मैंने स्टेशनरी शॉप डाली। आई रिस्पॉन्डेड टू दैट। ओके, समझ में आ रहा है? स्टेशनरी शॉप की जो अपॉर्चुनिटी थी मैंने उसको आइडेंटिफाई किया, अप्रेस किया एंड आई रिस्पॉन्डेड अकॉर्डिंगली। ओके, क्या हुआ, अच्छी खासी मेरी जो शॉप चलेगी, बढ़िया है कि नहीं? तो यहाँ पे मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी, मैंने इसको ग्रैब कर लिया, identified the opportunity, I appraised it and I responded accordingly. Are you getting? अगर ऐसे ही हम थ्रेट का एग्जांपल लें, थ्रेट को कैसे आइडेंटिफाई, अप्रेज और रिस्पॉन्ड करेंगे। मान लो कि जीएसटी था, मेरा सीए फर्म है, तो यह बहुत पुरानी फर्म, मान लो कि 40 साल पुरानी फर्म है ना? तो यहाँ पे पहले के हिसाब से ओल्ड जो क्या बोलते हैं वैट वगैरह की अकाउंटिंग वगैरह होती थी, ठीक है, उसके रिटर्न फाइलिंग वगैरह होते थे। अब क्या हो गया, जीएसटी आ गया मैम, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा थ्रेट है भैया, क्योंकि हम तो उस फील्ड में एक्सपर्टाइज हैं अपने वैट फाइलिंग वगैरह में। आर यू गेटिंग? पहले जीएसटी से पहले वैट चलता था, मैं बता दूं बच्चों को, तो जीएसटी जो है नया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना? ठीक है, तो पहले वाले जो सीएस थे उन लोगों ने वैट नहीं पढ़ा था, उन्होंने जीएसटी पढ़ा था। नहीं सॉरी, उन्होंने जीएसटी नहीं पढ़ा था, उन्होंने वैट पढ़ा था। अभी जो नए लोग जीएसटी पढ़े हैं। आर यू गेटिंग? तो पुराने चार्टेड अकाउंटेंट्स के लिए जीएसटी क्या हो गया, थ्रेट हो गया। डू यू एग्री? हेलो गाइस, पुराने चार्टेड अकाउंटेंट्स के लिए हेलो हेलो थ्रेट हो गया। तो लेकिन वो थ्रेट, उस थ्रेट को आइडेंटिफाई किया अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी सीए फर्म्स ने जो पुरानी है, 40 साल पुरानी है, 30 साल पुरानी है, उन्होंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अप्रेज किया थ्रेट को, ठीक है, एंड रिस्पॉन्डेड। मैम कैसे करेंगे? अरे उन्होंने, उनको पता था कि जीएसटी आने वाला है, उन्होंने पहले ही तैयारी कर दी थी, वो लोग अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन करने लगे थे, अकॉर्डिंगली नए जीएसटी प्रोफेशनल्स को हायर करने लगे थे। समझ में आ रहा है? क्योंकि उनको पता था कि 6 महीने बाद, साल भर बाद हमारे क्लाइंट्स को जीएसटी सर्विसेज ही चाहिए, अगर हम नहीं दे पाएंगे तो वो कहीं और चले जाएंगे। आर यू गेटिंग? तो इट विल बी अ ह्यूज लॉस फॉर द फर्म। तो we identified the threat, appraised it and responded accordingly. Got it guys? समझ में आया? तो यही पूरे एनवायरनमेंट के साथ हमको यही करना है, ठीक है? क्या करना है? वी हैव टू आइडेंटिफाई, अप्रेज एंड रिस्पॉन्ड टू द वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इन इट्स एनवायरनमेंट। गॉट इट गाइस? ओके, चले आगे, चले आगे।
टू Yes, बी ma'am. सक्सेसफुल, ये हाइलाइटर नहीं है, मैं क्यों भूल जाती हूँ। चलो, to be successful, the business has to not only recognize different elements of its own environment. आपको सिर्फ recognize नहीं करना है जो environment में हो रहा है, but also respect and या adapt कह लो, respect, adapt and manage and influence them. समझ में आ रहा है? आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करने से काम नहीं चलेगा, उसके हिसाब से आपको खुद को चेंजेस भी करने पड़ेंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है? रिस्पेक्ट करना पड़ेगा उन चेंजेस का, है ना? अडेप्ट करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली. द बिजनेस मस्ट कंटिन्यूअसली मॉनिटर एंड अडेप्ट इटसेल्फ टू द एनवायरनमेंट इफ इट इज टू सर्वाइव एंड प्रॉस्पर. अगर आप चाहते हो कि आप इस बिजनेस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करो, आपका बिजनेस प्रॉस्पर करे, तो यू हैव टू अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. ओके, ठीक है? Now the second important definition, and I would say most important in this chapter, ठीक है? Glueck and George की. Glueck and George क्या बोलते हैं? The environment includes factors outside the firm. मतलब ये सिर्फ external factors की बात कर रहे हैं, है ना? ठीक है, ये पुरानी डेफिनेशन है, तो इसमें से फैक्शनल फैक्टर्स की बात हुई है, जबकि फैक्टर्स इंटरनल भी होते हैं जो अफेक्ट करते हैं. ठीक है, पढ़ेंगे अपन आगे के लेक्चर्स में इसी चैप्टर में. द एनवायरमेंट इंक्लूड्स फैक्टर्स आउटसाइड द फर्म व्हिच कैन लीड टू अपॉर्चुनिटीज फॉर और थ्रेट्स टू द फर्म. ठीक है, मतलब एनवायरमेंट, इसने क्या बोला कि वो सारे फैक्टर जो फर्म के बाहर से हैं, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स दो फॉर्म में हो सकते हैं. ठीक है, ऑल्दो देयर आर मेनी फैक्टर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द फैक्टर्स आर सोशियो-इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड गवर्नमेंट. ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्लुएक एंड जॉर्ज, सोशियो-इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स और गवर्नमेंट, है ना, यही क्या है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है. यही एनवायरनमेंट है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं. ओके, समझ में आया बेटा? ग्लुएक एंड जॉर्ज की डेफिनेशन याद कर लेना, बिल्कुल स्टार लगा लीजिए, 1 2 3 4 जितने भी आपको लगाने हैं. Modern authors include both internal and external forces. ये क्या है? ये मॉडर्न ऑथर नहीं है ग्लुएक एंड जॉर्ज, लेकिन ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है एमसीक्यू के फॉर्म में, इसलिए. लेकिन यहाँ पे क्या बोला, जो मॉडर्न ऑथर्स है ना, वो तो इंटरनल और इंटरनल दोनों फोर्सेस को मानते हैं, जबकि ग्लुएक एंड जॉर्ज सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स को एनवायरमेंट मानते हैं. इंटरनल फैक्टर्स का उनके हिसाब से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे. मेरी बात समझ में आई कि नहीं? दोनों समझ में आ रहा है? जो मॉडर्न ऑथर्स हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फोर्सेस को एनवायरनमेंट का हिस्सा मानते हैं, लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस को एनवायरनमेंट का हिस्सा मानते हैं. ठीक है, that influence business policies and actions as integral elements of the business environment. ठीक है, ये मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही काफी कि मॉडर्न ऑथर्स के हिसाब से इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं. ठीक है, ओके गाइस, आगे बढ़े. यहाँ तक सबको क्लियर है? व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड. चलिए आगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, चलिए सबसे पहला है कॉम्प्लेक्स होता है बिजनेस एनवायरनमेंट. कॉम्प्लेक्स मतलब बट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. मतलब पूरे के पूरे आप सोचो कि पूरे के पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को मैं पढ़ लूंगा, इसके जितने भी प्रभाव है मैं उनको कंट्रोल कर दूंगा, मैं तो जैसे चाहता हूँ वैसे ही अपना बिजनेस चलाऊंगा, ना मैं कोई लॉ चेंज होने दूंगा, ना मैं फिजिकल एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आने दूंगा, है कि नहीं? उसके बाद मैं पूरा पॉलिटिकल चेंजेस आने दूंगा. मेरे बिजनेस पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, मैं इसको भी कंट्रोल कर लूंगा, मैं इसको भी कंट्रोल कर लूंगा, मैं इसके हिसाब से भी अपने बिजनेस को कंट्रोल कर लूंगा. आर यू गेट? इज इट पॉसिबल? नहीं. मतलब business environment consists of a number of factors, events, conditions and influences arising from different sources. It is difficult to comprehend at once the factors constituting a given environment. All in all, environment is a complex that is somewhat easier to understand. क्या बोल रहे हैं कि पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को पढ़ना बहुत कॉम्प्लेक्स है. पार्ट्स में आप पढ़ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, बट डिफिकल्ट टू ग्रैस्प इन टोटलिटी. अगर आप याद करना चाहो कॉम्प्लेक्स में क्या है, तो आप इन 2 लाइन से 3 लाइन से याद कर सकते हो कि एनवायरनमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स दैट इज समवट इजियर, मतलब इजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू ग्रैस्प इन टोटलिटी. ये 2 लाइन से आप याद कर सकते हो. इजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू ग्रैस्प इन टोटलिटी. अगर सिर्फ आप वेदर स्टडी करना चाहते हो तो ठीक है, उसके हिसाब से आप अपने बिजनेस को एडजस्ट कर सकते हो, एडजस्ट स्टडी कर लो. ठीक है, पार्ट्स मतलब एक अलग फैक्टर, एक अलग फोर्सेस जिसका इफेक्ट आपके बिजनेस पे ना पड़े,
है कि नहीं? कोई भी हो सकता है फैक्टर फोर्स, बट टोटलिटी मतलब आप सारे फैक्टर्स फोर्सेस को कंट्रोल कर लोगे क्या? इज इट पॉसिबल? नहीं ना। हेलो गाइस, समझ में आया कॉम्प्लेक्स क्यों? हेलो हेलो, Yes, ma'am. चलिए ठीक है। अब यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया है कॉम्प्लेक्स का, मोबाइल फोन्स मेकिंग म्यूजिक सिस्टम एंड कंप्यूटर्स बुक्स ऑब्सोलीट। क्या बोल रहे हैं कि मोबाइल फोन आ गया, इसकी वजह से म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर्स और बुक्स, ये सब के बिजनेस क्या हो गए? आउटडेटेड हो गए, सिर्फ मोबाइल फोन चलते हैं, है कि नहीं? क्योंकि बहुत मुश्किल था समझना इनके लिए, म्यूजिक सिस्टम वालों के लिए, कंप्यूटर वालों के लिए, बुक्स वालों के लिए, कि फ्यूचर में कैसे कैसे चेंजेस होने वाले हैं। आया समझ में? ये एग्जाम्पल कहाँ से रिलेट हो रहा है, समझ में आ गया? चले आगे, चले आगे बच्चों। Yes, ma'am. ओके, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक। डायनामिक मतलब कीप्स ऑन चेंजिंग, है कि नहीं? चेंज होता रहता है, एक जैसा रहता है क्या कभी एनवायरनमेंट? कोरोना आ गया, किसको पता था बाबा? सब कुछ बंद, कभी सोचा था क्या साल भर की छुट्टी मिलेगी स्कूल से? आ रहा समझ में? कभी सोचा था इसे ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे अपन? मतलब एनवायरनमेंट है, इट्स कीप्स ऑन चेंजिंग, कुछ भी हो सकता है कि नहीं? द एनवायरनमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन नेचर due to the many and varied influences operating. There is dynamism in the environment causing it to continuously change its shape and character. मतलब business environment is not static, it keeps on changing due to various forces, factors. Okay, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, द फिल्म इंडस्ट्री जनरेट्स रेवेन्यू फ्रॉम रिंगटोन्स, कॉलर ट्यून्स रेदर देन सेल ऑफ म्यूजिक सीडी। पहले म्यूजिक सीडी बेच के वो लोग रेवेन्यू कमाते थे फिल्म इंडस्ट्री, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अब उनको रिंगटोन्स, कॉलर ट्यून्स बेचनी पड़ेंगी, है कि नहीं? म्यूजिक सीडी कोई खरीदेगा ही नहीं। आर यू गेटिंग? हेलो गाइस, समझ में आया डायनेमिक का? तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक। ओके, मल्टीफेसेटेड, मल्टीफेसेटेड मतलब एक ही चीज के दो चेहरे, मतलब मैं मल्टीफेसेटेड, है ना? लाइक किसी के लिए वही चीज, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु परसीव्स, हाउ यू परसीव्स इट। समझ में आया? परसेप्शन ऑफ ऑब्जर्वर, जीएसटी आया, ठीक है? तो किसी के लिए वही अपॉर्चुनिटी था, किसी के लिए वही थ्रेट था, मतलब हाउ द पीपल परसीव्ड इट, ठीक है? हाउ यू परसीव इट। ओके, कोविड आ गया, तो कुछ लोगों को तो लगा अरे वाह बढ़िया है, घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ाई करेंगे, रैंक की तैयारी करेंगे, ना स्कूल जाने का झंझट ना कुछ, है कि नहीं? फालतू का टाइम वेस्ट नहीं होगा। आर यू गेटिंग? किसी ने उसको ऐसे लिया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी है ना? और किसी ने उसको थ्रेट लिया, ओ शिट हमारा तो घूमना फिरना बंद हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फलाना वलाना, राइट? ओके, आर यू गेटिंग? मतलब इट डिपेंड्स on the perception of observer. समझ में आ रहा है? What shape and character an environment assumes depends on the perception of the observer. A particular change in the environment or a new development may be viewed differently by different observers. This is frequently seen when the same development is welcomed as an opportunity by one company while the another company perceives it as a threat. समझ में आ रहा है? मान लो जीएसटी था, तो नए चार्टेड अकाउंटेंट्स के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी था। भैया देखो, गवर्नमेंट तो एक ही लॉ लेके आया, ठीक है? एक वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी, सारे बाकी के जो सारे टैक्स थे उनको खत्म करो। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? तो पुराने चार्टेड अकाउंटेंट्स के लिए यही थ्रेट बन गया और नए चार्टेड अकाउंटेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी बन गई। हाँ, हमको काम मिलेगा अब, हम लोग तो न्यू अपडेटेड वाले हैं। ओके, आर यू गेटिंग? Multifaceted. Okay, LCD and plasma TV is giving way to LED, and now LED is giving way to 3D TVs. LCD, plasma TV पहले चलते थे, फिर LED आए और अब LED से 3D TVs आ रहे हैं। ओके गाइस, चले आगे। मल्टीफेसेटेड समझ में आया? मल्टीफेसेटेड समझ में आया? इसको आप यहाँ ऐसे ध्यान रखिएगा, इट डिपेंड्स ऑन द परसेप्शन ऑफ द ऑब्जर्वर। ओके, ठीक है? आया समझ में?
कोविड आया तो कुछ लोगों के लिए Yes. जो ऑनलाइन बिजनेस देते थे, जो पहले से ही ऑनलाइन बिजनेस में थे, तो कोविड आया तो उन लोगों के लिए तो अपॉर्चुनिटी हो गई। गेटिंग समझ में आ रहा है? और बाकी लोगों के लिए थ्रेट हो गया। मल्टीफेसिटेड मतलब चेंज एक ही था एनवायरमेंट में, लेकिन वो कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी था, कुछ लोगों के लिए थ्रेट था। गॉट द पॉइंट? चले आगे। फार रीचिंग इम्पैक्ट भैया दूरगामी उसके प्रभाव पड़ते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं कि बस एनवायरमेंट में चेंज हुआ है ना, फिर वो खत्म, फिर ऐसे कैसे वापस कंटिन्यू हम कर जाएंगे। आर यू गेटिंग? कोविड आया, उसके परिणाम अभी आगे दूर तक जाएंगे, है कि नहीं? है कि नहीं? कुछ लोगों ने ऑनलाइन में हाथ डाल दिया बिजनेस में, तो बस हो सकता है वहां पे उन लोगों को सक्सेस मिल जाए। वो याद करेंगे कि अरे हाँ, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कोविड। कोविड नहीं आता तो मैं ऑनलाइन ट्राई नहीं करता, तो बिजनेस की बात कर रही हूँ, है ना? तो ऑनलाइन बिजनेस ट्राई नहीं करता, तो हो सकता है मैं आज इतना प्रॉफिट नहीं कमा रहा होता, और हो सकता है कि कुछ लोगों का बिजनेस खत्म हो गया हो ड्यू टू ऑनलाइन। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन ने टेक ओवर कर लिया तो फिजिकल बिजनेसेस वगैरह तो ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। तो फार रीचिंग इम्पैक्ट, प्रभाव दूर तक जाता है। जीएसटी आ गया तो अब जीएसटी का प्रभाव दूर तक जाएगा, कहाँ कहाँ चेंजेस होंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में? The environment has a far-reaching impact on the organization. The growth and profitability of an organization depends critically on the environment in which it exists. Any environmental change has an impact on the organization in several different ways. फिर से पढ़ देती हूँ। The environment has a far-reaching impact किस पे? On the organizations. ठीक है? The growth and profitability of an organization depends critically on the environment in which it exists. भैया ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, फर्म की, एंटिटी की, उसकी ग्रोथ और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है वो किस एनवायरमेंट में सरवाइव कर रही है। आर यू गेटिंग? लोगों का टेस्ट, चॉइस, प्रेफरेंस अगर चेंज हो गया, मान लो कि अब सब हर्बल कर रहे हैं, तो केमिकल बेस्ड शैम्पूज वगैरह की डिमांड बहुत कम हो गई, और जो हर्बल एकदम से आए वो छा गए, लाइक पतंजलि। आर यू गेटिंग? तो उसका काफी दूर तक उसका इम्पैक्ट पड़ा। आर यू गेटिंग? तो आप एक ऐसे एनवायरमेंट में सरवाइव कर रहे हो जहां पे कस्टमर्स डिमांड कर रहे हैं हर्बल प्रोडक्ट्स बिकॉज दे आर कंसर्न फॉर देयर हेल्थ। आर यू गेटिंग? तो अकॉर्डिंगली बिजनेसेस को चेंज होना पड़ेगा। लाइक कोलगेट ने क्या पहले से ही भांप लिया कि लोग हर्बल चाहते हैं सब कुछ, तो 10 तरह के फ्लेवर के उसने टूथपेस्ट निकाल दिए। नमक वाला ले लो, कोयला वाला ले लो, पुदीना वाला ले लो। ओके, है कि नहीं? तो अभी सर्वाइव कर रहा है कोलगेट? हाँ, सर्वाइव कर गया ना, उसने समय रहते चेंजेस कर लिए। बात समझ में आई बच्चों? हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सब कुछ समझ में आ रहा है? क्लियर है सब कुछ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. An organization like Aditya Birla Group has moved from textile to cement to retail and to financial services as well as telecom due to changing circumstances. मतलब एक बिजनेस सक्सेसफुल हुआ, जरूरत है। अब सीमेंट वाला टेक्सटाइल से शुरू किया था आदित्य बिरला ने, अब सीमेंट का भी डाल लेता हूँ, चलेगा। रिटेल, फिर रिटेल बिजनेस में भी चला गया, अब उसके बाद फिर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे। आर यू गेटिंग? फिर टेलीकॉम में भी आ गए। समझ में आ रहा है? मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट मतलब लोगों की जरूरत को समझो। चेंजेस क्या है एनवायरमेंट में, उसके हिसाब से वो लोग भी चेंज करते गए अपने बिजनेसेस में। गॉट इट बेटा? समझ में आया? चेंज इज मस्ट, चेंज मींस चांस, तो वी शुड ग्रैब इट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। सही बात है। चले आगे। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। अच्छा, हम लोगों ने क्या देखा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट देखा अभी हम लोगों ने। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? बिजनेस एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स, बिजनेस एनवायरमेंट इज डायनेमिक, बिजनेस एनवायरमेंट इज मल्टीफेसेटेड, बिजनेस एनवायरमेंट हैज फार रीचिंग इंपैक्ट। ओके, अब क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट? क्यों जरूरी है हमें बिजनेस एनवायरमेंट को समझना? तो सबसे पहला है, अच्छा पहले पढ़ लेते हैं। There is a close and continuous interaction between a business and its environment. This interaction helps in strengthening the business firm and using its resources more effectively. It helps the business in following ways. Importance of business environment because it determines the opportunities and threats.
अगर मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन नहीं किया होता, देखा नहीं होता, समझा नहीं होता, तो मैं अपनी कॉलोनी में मैं कभी नहीं समझ पाती कि यहाँ पे स्टेशनरी शॉप की रिक्वायरमेंट है, तो मैं कभी नहीं समझ पाती कि ये अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, मैं वहां बिजनेस नहीं डालती, मैं आज इतना प्रॉफिट नहीं कमा रही होती। आर यू गेटिंग? सो आई हैव डिटरमाइंड द अपॉर्चुनिटी क्योंकि मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन किया। आर यू गेटिंग? द इंटरेक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट वुड ब्रिंग आउट अपॉर्चुनिटीज फॉर एंड थ्रेट्स टू द बिजनेस। अगर जीएसटी, अगर सीए फर्म्स में, एस्टैब्लिश्ड फर्म्स ने नहीं देखा होता कि जीएसटी आने वाला है या आ गया है, अकॉर्डिंगली नए प्रोफेशनल्स हायर किए जाए या ट्रेन किया जाए अकॉर्डिंगली, समझ में आ रहा है? तो थ्रेट्स टू द बिजनेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और उनका बिजनेस डूब जाता। इज दैट ट्रू? राइट? डिटरमाइनिंग द अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स क्यों जरूरी है? हेलो गाइस, व्हाई बिजनेस एनवायरनमेंट इज इम्पोर्टेंट है ना? क्योंकि उससे हम अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का पता लगा पाते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज लाइक अगर हर्बल, पतंजलि ने पता लगाया देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, अगर हम हर्बल या केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च करें, ठीक है, तो दे ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। उसके बाद गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, उससे मैं ग्रो कर सकती हूँ। राइट? अगर मैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली एनवायरनमेंट को स्कैन करके उसको समझते हुए चलूंगी तो मैं ग्रो करूंगी, है ना? इट गिव्स मी डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। द इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट enables the business to identify areas for growth and expansion of their activities। उसके अकॉर्डिंगली मैं एक्सपेंड कर सकती हूँ अपनी एक्टिविटीज को। ठीक है, आगे चले। कंटिन्यूअस लर्निंग, हाँ बिल्कुल, कंटिन्यूअस लर्निंग मतलब कैसे मैम? जीएसटी आया, हाँ, एनवायरनमेंट लॉ चेंज हुआ, ठीक है, तो अब क्या वो कंटिन्यूअस लर्निंग दे रहा है कि अपडेट कर रहा है हमारे नॉलेज को, स्किल्स को डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि नहीं? तो continuously we are learning through the environment. The managers are motivated to continuously update their knowledge, understanding and skills to meet predicted changes in the realm of business। समझ में आया? Okay guys, we learn continuously through environment। Okay, next is image building। image building मैम कैसे? एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटी थी कि यहाँ पे कॉलोनी में एक स्टेशनरी शॉप की रिक्वायरमेंट है, मैंने पहले वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली, अब मैंने अच्छी खासी अपनी रेपुटेशन बना ली, सब लोग मुझे जानने लगे क्योंकि यहाँ पे जरूरत थी, मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझा। ऐसे ही जीएसटी का अगर एग्जांपल ले लेते हैं तो जीएसटी के मतलब जो प्रोफेशनल सबसे पहले लाइमलाइट में आए, जैसे जीएसटी वी आर रेडी टू गिव सर्विसेज एट चीप रेट्स। ओके, तो हमने पहले ही अपनी इमेज बना ली, है ना? उसके बाद बोलते हैं कि जैसे यहाँ पे की बुक में एग्जांपल दिया है, वो ये दिया है कि इन व्यू ऑफ द शॉर्टेज ऑफ पावर की शॉर्टेज के केस में बहुत सारी कंपनियों ने कैप्टिव पावर प्लांट लगा लिए थे अपनी फैक्ट्री में ताकि वो अपनी पावर के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। आ रहा है समझ में? तो इससे उनकी इमेज अच्छी बन गई, समझ में आ रहा है? एनवायरनमेंट में उनकी इमेज क्या बनी? अच्छी बनी। अरे वाह, वो वाली फैक्ट्री से चालू हुआ, जो पहले फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले गए ना, वो लोग, जो लोग फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेके जाते हैं उनकी इमेज डेफिनेटली अच्छी बनती है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट की जरूरतों को समझते हुए अगर आपने फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया है, आपने अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली, तो आपकी इमेज अच्छी बनती है, जिससे ऑब्वियसली आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। ठीक है, एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग हेल्प द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंप्रूविंग देयर इमेज बाय शोइंग देयर सेंसिटिविटी टू द एनवायरनमेंट इन व्हिच दे ऑपरेट। For example, in view of the shortage of power, many companies have set up captive power plants in their factories to meet their own requirement of power। ओके बेटा, समझ में आया इमेज बिल्डिंग? आगे चले। इमेज बिल्डिंग समझ में आया? मीटिंग कंपटीशन, कंपटीशन मीटअप करने में हेल्प करता है कि नहीं करता बिजनेस एनवायरनमेंट? अभी पता है ना, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर मुझे पता चल जाए कि भैया लोग क्या पसंद कर रहे हैं या 6 महीने में क्या पसंद करने वाला है, लोगों की चॉइसेस क्या होने वाली है, क्या उनके रिक्वायरमेंट है, समझ में आ रहा है? तो मैं उस हिसाब से प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करूंगी। तो उस हिसाब से अगर मैं सब करूंगी एनवायरनमेंट के चेंजेस के हिसाब से, तो ऑब्वियसली आई विल गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज and I'll be able to meet up the competition। It helps the firms to analyze the competitors' strategies and formulate their own strategies accordingly। सबको फ्री नेट, आर यू गेटिंग? अनलिमिटेड इंटरनेट आया। तो अगर मैं एनवायरनमेंट में नहीं, मुझे पता ही नहीं एनवायरनमेंट में हो क्या रहा है, तो बाकी की कंपनीज को, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को, बाकी की कंपनीज को पता टेलीकॉम इंडस्ट्री में कि देखो रिलायंस ऐसा ऑफर लेके आया है, एनवायरनमेंट से आया ना, ये एनवायरनमेंट से पता चला, तो आप उससे फाइट करने के लिए अपनी कुछ स्ट्रेटेजीज कुछ प्लान करोगे सो दैट यू कैन मीट अप द कंपटीशन। और ऐसा किया, हुआ, फिर
फाइनली बाद में एयरटेल वगैरह उन्होंने अपनी वो सब्सिडाइज रेट पे कुछ कुछ नेट प्रोवाइड किए। समझ में आ रहा है? तो एनवायरनमेंट को समझते हुए आप अपनी कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटजीज पे ध्यान रख सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने खुद की स्ट्रेटजीज बना सकते हो, which will eventually lead you to the success, okay, to meet up the competition. ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? तो डिटरमाइनिंग द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, गिविंग डायरेक्शंस फॉर ग्रोथ, कंटिन्यूअस लर्निंग, इमेज बिल्डिंग, मीटिंग कंपटीशन। एक बार बता दो मुझे, सबको यहाँ तक समझ में आ गया है कि आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो यस, ये यस सबका है ना, मैं ऐसा मान रही हूँ। अब देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है या एंटिटी है, समझ में आ रहा है, उसका और एनवायरनमेंट का रिलेशन कैसा होता है, ठीक है? तो दो तरह से उनका रिलेशन होता है। वो क्या क्या एक्सचेंज करते हैं? तो एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेस एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो डायग्राम दिया है दिख रहा है सबको? स्क्रीन सबको शेयर हो रही है बेटा? सबको शेयर हो रही है स्क्रीन? Yes, ma'am. Yes, चलिए, ये ma'am. है बिजनेस, ये है बिजनेस। ये कहाँ से कौन सा कलर ले लिया है? हाँ, ये है बिजनेस और ये है इन्फ्लुएंस एंड पावर। बिजनेस, इन्फ्लुएंस एंड पावर, ठीक है। एक सेकंड, ये डायग्राम थोड़ा सा। बिजनेस और एनवायरनमेंट कैसे क्या क्या एक्सचेंज करते हैं? तो पहला एक्सचेंज उनका है एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और तीसरा है एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर। समझ में आ रहा है? बिजनेस, अब सबसे पहला हम देखते हैं एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज करते हैं? नहीं, पहला रिसोर्सेज देख लो, आपको इजी हो जाएगा पहले, है ना? एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज। तो देखिए, एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो इनपुट उसका कहाँ से आता है? एनवायरनमेंट से आता है। क्या होता है इनपुट एक कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए? क्या होता है, जल्दी बताते जाओ। एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या इनपुट लेगा एनवायरनमेंट से? आप लोगों को याद हो 5 M's, उनके बिना तो ऑर्गेनाइजेशन चलेगा नहीं।